अनिल जी, जरा सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। संभल का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा, और जैसे ही शांत होता है कोई ना कोई एक पत्थर फेंकता है और वो समंदर में फिर वो लहरें तैरने लगती हैं, आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार फिर शुरू हो जाता है। अखिलेश यादव एकदम पूरे तेवरों के साथ आज मीडिया के माइक पर आए और तमाम आरोप उन्होंने लगाए। मैं आपसे जानना ही चाह रहा था कि क्या वाकई अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि संभल का मामला गर्म रहे, या सच में कोई सहानुभूति और समाजवादी पार्टी की रणनीति है संभल को लेकर? साजिद जी, जब आपने बात शुरुआत की आज की बहस की जी। और पहली ही लाइन में आपने बताया कि संभल की जो हिंसा हुई उसके बाद राजनीति के से पहले करने से पहले, सभा की राजनीति करने से पहले स्थिति शांत हो गई, सब कुछ संभल गया, कानून व्यवस्था अच्छी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो ये दोबारा क्यों शुरू किया और कौन शुरू कर रहा है? और जो अखिलेश जी ने बोला, अगर आप उनको नोट करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वे सरकार ने कराया। आप मुझे बताइए, क्या सर्वे सच में सरकार ने कराया? सर्वे कोर्ट के आदेश पे हुआ। अब ये बोलेंगे कोर्ट भी बीजेपी के इन्फ्लुएंस पे काम करती है, सरकार के इन्फ्लुएंस पे काम करती है, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। अब दूसरी बात आई, पत्थरबाजी हुई। क्या पत्थरबाजी पुलिस ने की क्या, या सर्वे की टीम ने की? तीसरी बात, जब लोगों ने हिंसा की और उसका पुलिस ने जवाब दिया, अब बाद में जब हत्या की बात आई कि कुछ लोगों की वहां मृत्यु हुई है और उनका पोस्टमार्टम आया, तो ये भी आया कि जो गोली लगी वो पुलिस की गोली नहीं थी। फिर वो किसकी थी भाई? तो पहले चीजों को समझना पड़ेगा कि आप ये देखिए, हिंसा करने वाले कौन थे, पत्थरबाजी करने वाले कौन थे, और किसको शिकार बनाया जा रहा था? सर्वे टीम को। तो आप मुझे बताइए, हिंसा करने में वो सरकार का हाथ है या हिंसा को रोकने में सरकार का हाथ है? देखिए, चीज को अगर आप सीधे तरीके से नहीं देखेंगे तो समझ में आएगा कि आप राजनीति कर रहे हैं। अब क्यों हुआ ये दोबारा से शुरू? क्योंकि अखिलेश जी को स्पष्ट मालूम है, सपा को स्पष्ट मालूम है कि उनका वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है, वो इधर उधर ना खिसक जाए, उसको कोई बहका ले, फंसवा दे, सच्चाई ना बताते तो उसको इंटेंट करना है, उसकी भावनाओं को भड़काना है। अब उसकी भावना भड़काने का आज के दिन अगर उत्तर प्रदेश में कोई जगह है, कोई एक घटना है, तो वो संभल की घटना है। तो इसलिए जब तक मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो जाता, जब तक वोट नहीं डल जाते, ये आप अभी आपने शुरुआत हुई है, इसको लगातार आप सुनेंगे। ये अभी कैसे बजने वाला है। जी। आप मुझे बताइए कि अफसरों की बात की कि भी पहले जातिगत तरीके से बदला है, फिर बैलेंस करने के लिए बदलवा दिया। क्या बोला, सस्पेंशन भी ऐसे होता है क्या कि जाति के हिसाब से किसी का सस्पेंशन हुआ, फिर किसी और का सस्पेंशन, अगर उस जाति में फिट नहीं बैठा तो आपने कह दिया बैलेंस करने के लिए किया? अगर उल्टा होता तो कहते जी देखो, बैलेंस करने के लिए हमारे जातियों वालों को हटा दिया। मतलब ये तरीका चलाएंगे क्या सरकार चलाने में? ये बात होगी क्या? मतलब मुझे समझता है कि देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है, प्रतिपक्ष अपनी जगह है, लेकिन कम से कम तथ्यात्मक बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम सही को सही कहना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। नहीं तो सुनने में भी अच्छा लगता है, और मेरे को लगता है देश की जनता प्रबुद्ध हो गई है, अब सारी बातें समझती है। जहां तक संभल की बात है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, मैं भी मानता हूँ कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत तो कम से कम ईसाई चीजों को सरकार तो नहीं छू सकती। अगर कोर्ट है, कोर्ट तो फिर संविधान के तहत ही चलती है। अगर उसने सर्वे का ऑर्डर दिया है तो प्लेसिव वर्शिप एक्ट कहीं उसको वायलेट नहीं होता। वायलेट तब होता है जब कोर्ट ये ऑर्डर दे कि इसको चेंज करके आप फला चीज जगह को बदल के, आप इस धर्म स्थान को बदल के दूसरे धर्म स्थान के चीजों को बना दीजिए, तब तो मैं मानता हूँ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप वायलेट करेंगे। लेकिन सर्वे तो कहीं नहीं इस बात को कहता है कि ये वायलेट है। और कोर्ट से ज्यादा कौन जानेगा कि कानून का वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? सरकार पे तो आप निशाना लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट को भी आप कटघरे में खड़ा करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आता फिर आप जाएंगे कहाँ? अनिल जी, मैं जब पीसी हो रही थी अखिलेश यादव जी की और माता प्रसाद जी बैठे थे, तो उन्होंने तो एक आरोप ये भी लगा दिया कि जो गोली लगी है वो वाले असले हो सकते हैं जो पुलिस जब्त करती है बदमाशों से, या जो अवैध हथियार जहां पाए जाते हैं तो उसी से गोली लगी है, और उस तरह के आरोप उन्होंने भी लगाए। अशोक तिवारी जी, ये आरोप लगाया जा रहा है साजिद जी, आपके ऊपर सीधा सीधा कि भाई आप संभल के मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि साहब, जैसे समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी करेंगे, पीड़ितों के साथ खड़ा होना या उनकी बात करना, ये अगर सियासत है तो कोई बात नहीं है, कम से कम हम उनकी बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना ही चाह रहा था कि अचानक से पूरी टीम के साथ अखिलेश यादव जी आए, फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तमाम सारे आरोप लगाए, कोई रणनीति है क्या इसके पीछे, या आप वाकई समाजवादी पार्टी जो है वहाँ हिंसा का जो मामला है उसको, सरकार की जो नाकामियां है उनको उजागर कर रही है? देखिए, आज का माहौल उत्तर प्रदेश का किस तरह बना दिया गया है। चाहे संभल की घटना हुई हो, चाहे बहराइच की घटना हुई हो, अनजान कोई नहीं है, मीडिया भी अनजान नहीं है।
मीडिया कुछ बोले कुछ, कहे कुछ, लेकिन अनजान नहीं है। जनता उत्तर प्रदेश की बहुत जागरूक है, जनता अनजान नहीं है। जनता भावनात्मक जरूर है, लेकिन जनता बहुत ही बुद्धिमान है उत्तर प्रदेश की। वो सारी बातों को समझती है। वो जानती है कि इस समय का जो भाजपा का प्लान है, महंगाई से ध्यान हटाने का, बेरोजगारी से ध्यान हटाने का, महिलाओं पर जो उत्पीड़ना हो रही है, जो उनका बलात्कार किया जा रहा है, उससे कानून व्यवस्था जो ध्वस्त है उत्तर प्रदेश की, उससे ध्यान हटाने का, आज किसानों पर जो बर्बरता हो रही है उससे ध्यान हटाने के लिए, आज जब जिस तरह नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार है, भारी संख्या में रोजगार नहीं बन पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आज जिस तरह से पिछड़ों का हक मारा गया, शिक्षक भर्ती घोटाला किया गया, दलितों का पूरा हक मार लिया गया, उनकी नौकरियां नहीं निकल रही हैं, 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, आज प्राइवेटाइजेशन करा दिया गया जिससे दलित को उसका आरक्षण न मिल सके, आज आउटसोर्सिंग कराई जा रही है। इन सब चीजों से, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये संभल और जो है बहराइच जैसी घटनाएं कराने के लिए मजबूर है। आज ये ध्रुवीकरण चाहते हैं, ध्रुवीकरण अब होने से रहा, ये मैं चैलेंज करता हूं, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जनता के कहने के आधार पर, जनमत के आधार पर कहता हूं, जनता अब रोजगार चाहती है, महंगाई हटाना चाहती है, जनता किसानों की खुशहाली चाहती है, जनता महिलाओं की सुरक्षा चाहती है। जनता अब हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। जिस तरह से इन्होंने आनंद फानंद में, अब मैं आता हूं संभल पर, संभल में 19 तारीख को माननीय कोर्ट न्यायालय के आदेश पर सर्वे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, मुस्लिम भाइयों ने भी सहयोग किया उसमें और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उसके बाद आनंद फानंद में फिर 2-4 दिन बाद ही सर्वे कराना ही था, अगर मान लो तो आप रुकते, जायजा लेते, आप पता करते, आपका खुफिया तंत्र है कि क्या माहौल है पब्लिक के अंदर, पब्लिक को शांत करने का प्रयास करते और अच्छे माहौल में पूरा पता करके और ठीक से कराते। नारे कम से कम लगने देते अपने इर्द गिर्द, आज नारे लगने दिए अपने इर्द गिर्द। आप चाहते थे ऐसी घटना हो, हमारा जो प्रतिनिधिमंडल गया है वो जागरूक करने के लिए गया संभल में कि ये फिर ऐसी करामात कर सकते हैं। आप उतर रहिए, भावनाओं में ना आइए और जो है अपने पर नियंत्रण रखिए कि जो है कितना भी बर्बरता करें, आप न्यायपूर्ण तरीके से उसका जो है प्रसाद करिए। आज शांति बनाने के लिए हम लोग गए हैं, आज पीड़ा दूर करने के लिए गए हैं। जिस तरह मारा पीटा गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, बयान दिया है ये कि नीला पड़ गया है शरीर नीले पड़ गए हैं और बर्बरता की गई है लोगों के साथ। जिस तरह से गोली चली है, हत्या हुई है एक तरह से वहां पर। तो ये जो अमानवीय कृत्य हुआ है, इसको हम लोग कुछ नहीं, खाली मरहम लगाने की बात करते हैं और ये बात करते हैं समाजवादी पार्टी डट के मुकाबला करेगी आपकी बर्बरता का, आपकी बर्बरता नहीं होने देगी और इस प्रदेश को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी और जनता के बीच में खड़ी है समाजवादी पार्टी। आज मिल्की प्रकार चुनाव हो रहा है, हम जीतने जा रहे हैं। कौन जिताने जा रहा है? पीडीए से डरे हुए हैं, दलित, पिछड़ा। मिल्कीपुर पे आएंगे दोबारा से। जी दीपक जी सर, एनकाउंटर में आप पे लगातार ये आरोप लगता रहा कि भाई एक जात के या कुछ लोगों के एनकाउंटर होते हैं और एक जात को जो है, एक समुदाय को जो है छूट मिल जाती है। अब संभल वाले मामले भी आप पे ये आरोप लगा है कि कम से कम जहां ट्रांसफर किए गए अधिकारियों के, या कुंदरकी वाले चुनाव के बाद जिस तरह से ट्रांसफर हुए, उसमें भी आपने बैलेंस करने की कोशिश की। और आज के जो आरोप हैं वो तो एकदम गंभीर हैं कि पुलिस ने जो गोली मारी है वो अवैध हथियार हो सकते हैं पुलिस के ही पास। दूसरा ये कि साहब सरकार ने करवाया जो कुछ करवाया है। देखिए साजिद जी, आपने जो बात कही मैं उसका जवाब भी दूंगा और जो बातें चर्चा में निकल के आई और जो बातें हमारे अशोक भाई ने बताई मैं उसका जवाब भी दूंगा। और अशोक भाई से भी सवाल करूंगा कि जो बातें अभी अशोक जी ने चर्चा में कही, क्या अखिलेश जी ने कोई भी एक बात किसी में कही? नहीं कही। पता नहीं कहां से अपनी बात बता रहे। दूसरी बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जाति देख करके अपराध के ऊपर कार्रवाई करने का काम नहीं किया। और सबसे पहली बात तो यह है साजिद जी कि किसी अपराधी की कोई जाति नहीं, अपराधी की केवल अपराधी है और अपराधी की सजा उसकी जेल है और जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई है। अब किसी जाति के लोग ही अपराध करेंगे तो कौन अपराधी माना जाएगा? तीसरी बात जो इन्होंने बात करी प्रशासन में चेंजिंग की, देखिए है क्या, समाजवादी पार्टी को जो संभल का मामला था, जो न्यायालय का निर्णय था, तो न्यायालय के आदेश पर भी इनको विश्वास नहीं है, इनको संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है, इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये सवाल उठाने का काम तो लगातार करते हैं। और जो संभल की बात आज उखड़ करके आई है, जो निकाल करके लेकर के अखिलेश जी लेकर के आए हैं, वो क्यों लेकर के आए हैं? केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए,
केवल दंगा भड़काने के लिए, केवल लोगों के अंदर फूट पड़वाने की बात। इन्होंने कहा ये दागी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये विवादी पार्टी है, ये दंगई पार्टी है, ये धर्म के खिलाफ एक तरफ तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है। क्यों नहीं कर रहे हो? इनको क्या है, आप देखिए, अरे भाई अशोक भाई कह रहे अरे शरीर नीला पड़ गया। अरे भैया शरीर नीला पड़ा था तो पत्थर नहीं दिखाई दिए जो सड़कों पे हजारों पत्थर पड़े गए थे। इन्होंने कहा नारे लगाए गए, जय श्री राम का नारा लगाओगे तो पत्थर मारोगे, गोली चलाओगे। इन्होंने कहा गोलियां बड़ी बड़ी ऐसी मिली गई जो प्रशासन के पास गोली हथियार पाए जाएंगे। वो क्या चल रहा था वहां, वीडियो आपने देखा नहीं, कैमरे आपने देखे नहीं, लोग पुलिस के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, पुलिस के लोग जो चोटिल हुए वो आपने देखा नहीं। समस्या क्या है, हमेशा से प्रशासन पर सवाल खड़ा करना, लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करना, केवल धर्म के नाम पर अपनी राजनीति को, एजेंडे को सेट करना। अब दिक्कत क्या है साजिद जी, समझना पड़ेगा इसलिए कि ये दिक्कत जो है वो हार का ठीकरा है। ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही उपचुनाव की। ये जो हार कैसे हम गए, किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को एक तरफा करा जाए, जो उपचुनाव में करारी हार उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको दी है वो इनको स्वीकार नहीं हो रही है। इनको चिंता होती है फैजान की, ईशान की, बेईमान की,